गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद बीजेपी द्वारा आज एक मीटिंग की गई, जहां पर सभी जीते हुए एमएलए पहुंचे और उन्हें किस तरीके का कार्यभार दिया जाएगा या वो आगे चलकर किस तरीके का कार्य करेंगे उसे लेकर राजनाथ सिंह के बीच एक मीटिंग खास उनके साथ बैठे थे। हमारे साथ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, कुछ अधिकारी हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो अपने कार्य को आगे ले जाएंगे या जिस तरीके से उनके विधान भवन में या विधानसभा के आसपास उनके क्षेत्र में जो विधायक है उनके द्वारा किस तरीके से उनका साथ देंगे और उस कार्य को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जैन जी, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि काफी प्रतिसाद मिला है आप लोगों को, का साथ जो है गुजरात वासियों ने छोड़ा है। आपकी प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं 6.5 करोड़ गुजराती भाई बंधुओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 156 कमल खिलाकर गुजरात के गौरव और गुजरात की अस्मिता को बढ़ाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी और हमारे मृदु एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में वापस से 27 साल तक के लगातार के शासन के बाद भी हमें 7वीं बार गुजरात की प्रजा ने सेवा करने का मौका दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख पेज समिति के कार्यकर्ता से लगाकर प्रदेश अध्यक्ष तक और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, सभी भाजपा शासित राज्यों के CM, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्ट्री, सभी ने गुजरात में मेहनत की, जनसंपर्क किया। उसका ये परिणाम आज आपके सामने है और गुजरात की प्रजा ने हमें बहुत आशीर्वाद दिए। उसके लिए मैं गुजरात की प्रजा को लाख अभिनंदन और बधाई करता हूँ। सर, आप क्या कहेंगे किस तरीके से जो प्रचार प्रसार सबसे बड़ा माध्यम होता है, जब लोगों के बीच में अपने कार्य को बताते हैं उसके बाद ही लोगों के मन में जो है एक आस्था लोगों के लिए जाते हैं। जिस तरीके से मोदी जी का हमेशा से कहना है कि जितना काम करेंगे लोगों के बीच जाएंगे उतनी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के क्षेत्र में कैसे हुई? मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर बात बीजेपी की आती है तो माइक्रो मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो आप बीजेपी से सीख सकते हैं। हर एक कार्यकर्ता ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ही बारीकी से काम किया। जो उसको जिम्मेदारी दी गई उसने अपने परिपक्वता से उसने निभाई और इसी तरह से हम लोगों का मत जीतने में कामयाब हैं। सर, आप क्या कहेंगे युवाओं का साथ हमेशा से देकर चलना चाहिए हर लोगों के साथ? युवा होने के नाते आप कितना अपने काम को इस तरीके से बढ़ा लिया? इस बार जैसे भी आप अगर देखेंगे तो जो पहला वोट देने वाले युवा थे उसमें से 99% वोट बीजेपी को मिला है। सारे युवा बीजेपी के कार्य पद्धति को लेकर बहुत ही प्रभावित होते हैं और हमेशा वोट बीजेपी को ही देते हैं। तो हमारा भी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के किए हुए कामों को लेकर और भी युवाओं में और भी जागृति फैलाएंगे और आगे भी ऐसे ही वोट मिलते रहे उसके लिए कार्य करते रहेंगे। युवाओं के रोजगार को लेकर काफ़ी चीज़ें जो है मोदी जी द्वारा जो है कई सारे उन्होंने माध्यम निकाले हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तो आप अपने क्षेत्र में इस योजनाओं को किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचाएंगे? बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है उसको जब तक ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती है उसका काम हम करेंगे। वहाँ के युवाओं को अगर कोई नया स्टार्टअप चालू करना है, नई योजनाओं को लोन के माध्यम से अगर उनको फंडिंग वगैरह की जरूरत है उसको देना है। इसी तरह से हर एक क्षेत्र में हर एक ग्राउंड लेवल तक ये चीज़ों को हम पहुँचाने का काम करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद। सर, क्या कहेंगे, आज काफ़ी मीटिंग हुई, आपने जो कहें हम आपके जो क्षेत्र के विधायक होंगे उन्हें भी बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उनके साथ किस तरीके से जुड़ेंगे? उनके साथ जुड़े हुए ही है पहले से और वो अच्छी तरह पहले अहमदाबाद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं वो और उनको अभी दायित्व वो MLA बन चुके हैं जीतू भाई भगत और वो अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाएंगे और वो संगठन के आदमी हैं, हर बारीकी से वो काम करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ पर मेरा जन्म यहीं हुआ है। जैसे दूध में चक्कर मिलती है वैसे हम लोग सब यहाँ मिलके रहते हैं और काफ़ी सालों से हमको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी सरकार जो छोटे लोगों से लेके ऊपर तक सबके साथ लेके काम चलता है। जी, आपने किस तरीके से इस जो इलेक्शन की तैयारी या वहाँ के लोगों के बीच जाना था, आप किस तरीके से उसमें शामिल हुए? हम डोर टू डोर गए थे। डोर टू डोर पर्चा वितरण है, हमारा पत्रिका वितरण है, सब डोर टू डोर घर घर गए और घर घर तिरंगा भी लहराया था। उसी तरह घर घर पैम्पलेट भी वितरण किया था हमने। जी बिल्कुल, और भी कई सारे लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, खासकर युवाओं के साथ हमेशा
से अपने लोगों को किस तरीके से कवर नहीं, जैसे ये हो गया ना भूतपूर्व भविष्य, ठीक है, ऐसा हुआ है 156 सीट जो मिला है वो युवाओं के साथ सब जो भी यानी जब जो भी लोग हैं वो सब साथ मिलके हमने किया हुआ है और युवा बहुत प्रभावित है ये सब चीज़ देख के और उनको भी क्या इसमें पार्टिसिपेशन मिला है। अभी युवा जो भी हम लोग हैं हमको यहाँ पे एक रिस्पांस मिलता है और हमें भी कुछ करने का यहाँ से आगे जो हमारे लीडर है वो हमको प्रेरणा देते रहते हैं। खास करके युवाओं को अगर आकर्षित करना हो तो किसी जोड़ना हो कि ऐसी कुछ सेटिंग आपने अपनाई है या कुछ ऐसी चीज़ें उनके तक पहुँचाए कि वो सब आपके साथ ठीक है, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के साथ साथ उनको इंटरेक्टिव और जो चीज़ है दूसरी यानी स्कूल में कॉलेज में जाके उनके साथ बातचीत करना, उनको इंटरेक्शन, उनका भविष्य लक्ष्य जो भी कार्यक्रम है वो हम बताते हैं। और हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप इंडिया को लेकर अभी बहुत एग्रेसिव है, तो वो स्टार्टअप इंडिया और दूसरे जो भी यंग जनरेशन है उनको भी प्रभावित करते हैं, वो सब चीज़ को लेकर हम उनके सामने साथ जाते हैं। सर आप क्या कहेंगे? मैं बस कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया माध्यम की तरफ से कि हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और जीत तो हमें मिल गई है बट हम रुकेंगे नहीं। हमें आगे राजस्थान में भी केसरिया लहराना है, उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर किस तरीके की तैयारी वहाँ के लिए कर रहे हैं? बस अभी वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जैसे पार्टी हमें आदेश देती है वैसे हम चलेंगे। सर और भी लोग हैं, सर क्या कहेंगे, कहाँ से आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से हासिल हुई है 182 सीट आप लोगों ने बचाई है, खास करके 186 का टारगेट किया था लेकिन 150 का टारगेट किया था लेकिन 182 तक पहुंच गया। આ ભરોસાની ભાજપ સરકાર છે અને પબ્લિકનો જે ભરોસો છે ભાજપ ઉપર અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પૂરો વિશ્વાસ છે। અત્યાર સુધી લોકોને ઘણા મોટા વાયદાઓમાં લોકોએ બેવકૂફ બનાવ્યા છે પણ હવે કોઈ પબ્લિક સમજી ગઈ છે, લોકોને ઓળખી લીધા છે અને ભાજપ ઉપર પૂરો ભરોસો છે અને ભાજપ જે કરે છે એમાં વિશ્વાસ છે અને આપણે મોદી સાહેબ જે અત્યારે દિલ્હીથી જે કામ કરે છે દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચે છે અને બધાને એનો લાભ મળે છે, એનું જ આ પરિણામ છે। જેમ કે 26 લોકસભામાં મળી હતી, અત્યારે 156 મળી છે અને આગળ પણ આ જ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતી રહેશે અને આગળ એનો વિસ્તાર વધારતી જશે। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये गुजरात का कमलम ये जगह है जहाँ पर बीजेपी की जो है ऑफिस है। आप देख सकते हैं किस तरीके से खुशी मना रहे हैं लोग, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और मिठाइयाँ खिलाने के साथ जिस तरीके से आप देख रहे हैं अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। सर क्या करेंगे, मिठाइयाँ यहाँ पर चल रही है, लोगों के बीच खुशी बांटी जा रही है। वास्तव में इतना बड़ा ये विजय है कि खुशियाँ नहीं बांटेंगे तो और क्या बांटेंगे, उसके अलावा है ही नहीं आज हमारे पास कुछ। न भूतो न भविष्य ये जो विजय हमें हासिल हुआ है 156 बैठक गुजरात की जनता ने भाजपा को दी है, नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह पर प्रेम की बरसात हुई, तो आखिर हम खुशियाँ ही बांटेंगे। सर जिस प्रकार बैठक हुई उसके बाद दिया गया आपको किस तरीके से? जी, भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमें काम देंगे वो हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा पक्ष के नेता के तौर पर माननीय भूपेंद्र भाई पटेल को सर्वसम्मति से चुना गया है, हमें उस बात की पूरी खुशी है। सर सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं कि बीजेपी की जीत हुई उसमें सबसे बड़ा हासिल है? कार्यकर्ता का रोल बहुत बड़ा है। नरेंद्र भाई के प्रति अपार श्रद्धा गुजरात की जनता की है, वो सबका जो वो करते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये रिजल्ट है। सर आगे कुछ ऐसी चीज़ें बची हैं करना है लोगों के लिए या कुछ चीज़ें आपने प्लान करके रखा है? नए समय में नई चीज़ें करनी ही पड़ेगी, नई मांगे भी आती है क्योंकि समय का बदलाव जैसे जैसे होता है वैसे मांग भी बदल जाती है और समय की जो ज़रूरियत होती है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। जहाँ ट्रैफिक की समस्या है, जहाँ रोड की समस्या है, जहाँ पानी की समस्या है, हम पूरा करेंगे। सर युवाओं को लेकर किस तरीके की प्लानिंग कुछ किया है आपने? युवाओं के लिए गुजरात में पूरे अवसर है। पूरे देश में गुजरात रोजगारी में सबसे आगे पहले नंबर का राज्य है, जहाँ बेरोजगारी सबसे कम है। बाहर से जो राज्य है वो यहाँ कमाई के लिए आते हैं। मैं मानता हूँ कि युवाओं के लिए पढ़ाई के लिए पूरे अवसर है और उसमें जहाँ जहाँ नवीनीकरण का जरूरत है, इनोवेशन का जरूरत है, हम जरूर करेंगे। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है। उनके विधायक हो या छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, सभी जो है अपने मन से पूरी हम कहें अगर उनकी बात की जाए बीजेपी की तो खास करके ये होता है कि वो एक साथ लेकर अपने लोगों को चलते हैं और सबसे बड़ी चीज़ इसी वजह से उन्हें हासिल हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ प्रेमलता मौर्य, आई वेदर न्यूज़ गुजरात।
बीजेपी विधायक अमित भाई शाह और अहमदाबाद सिटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ में हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी जीत इस बार हासिल की अपने विधानसभा से, उनसे ही जानेंगे कितना कठिन रहा और किस तरीके से उन्होंने इस जीत का श्रेय लोगों को दिया है या अपनी मेहनत को देते हैं, हम उनसे ही जानेंगे, क्योंकि काफ़ी नाम यहाँ पर उनके इस विधानसभा में उनका है और लोग में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। सर, सबसे पहले तो जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पूरी तैयारी की गई थी और कितना श्रेय देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आपका काम भी लोगों में बोलता है? ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 40 साल से यहाँ को कांग्रेस का एमएलए इलेक्ट नहीं हुआ है। मैं मेरी पार्टी का आभार मानता हूँ कि मुझे ये सेफेस्ट सीट पे मैं कैंडिडेट बनाया, और मैं आभार मानता हूँ मेरी जनता का, जिन्होंने मुझे 80% वोट दिया। 80% वोट, टोटल वोटिंग में से 80% वोट मुझे मिला है। कांग्रेस और आम आदमी की डिपॉजिट जमानत जब्त हो गई है, तो मैं उन लोगों का भी खूब आभारी हूँ जिन्होंने मुझे वोट किया। अमित भाई की ऐसी कुछ सोच हो जो आगे चलकर वो पूरा करना चाहे, या कुछ काम रुक गया हो जो उसे पूरा करें? देखिए, मैं 25 साल इसी एरिया का पार्षद रहा हूँ, मतलब मैं जानता हूँ क्या प्रॉब्लम है। लोग भी मुझे जानते हैं। 25 साल कोई छोटी चीज़ नहीं है। 5 टर्म 25 साल में इसी इलाके का पार्षद रहा हूँ और अब एमएलए बना हूँ, तो मुझे पता है क्या करना है। सर, जिस तरीके से लोगों के बीच में जब हम गए तो उन्होंने कहा एक अमित शाह जो है यहाँ केंद्र में बैठे हैं और एक अमित शाह जो है हमारे साथ में यहाँ पर रहते हैं। वो हमारे वडील है, सेम नेम से मुझे फ़ायदा बहुत होता है कि उनके नाम और मेरे नाम से भी उनसे खूब मुझे फ़ायदा होता है, मगर वो हमारे बहुत वरिष्ठ आगेवान हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जी सर, आज जो मीटिंग हुई उसके बाद किस तरीके से आगे का कार्यभार संभालेंगे? देखिए, ये पार्टी ने तय किया है, दल ने, कि भूपेंद्र भाई चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, नरेंद्र भाई, अमित भाई या पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, ये प्रधानमंडल को तय करेंगे। सर, किसी तरीके से किसी को अलग करने की कोशिश नहीं कर सकता बाकी पार्टियां, क्योंकि बीजेपी खास करके एक साथ में रहकर काम करती है और एक साथ लोगों को अपने जो सोच होती है उसे एक साथ रखकर चलती है। देखिए, आप हिमाचल में बवाल हो रही है। मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, होटल के बाद सूत्रोच्चार हो रहा था, दूसरों को बनाए के लिया। हमारे वहाँ तो एक ही शब्द लिटी में हो गया कि भूपेंद्र भाई विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। सर, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को अभी भी काफ़ी युवाओं को अगर खास करें तो आपके इलाके में उनके लिए किस तरीके से काम होगा? हम उन्हें नाराज़ नहीं करेंगे। जी, आगे किस तरीके से कुछ और सोच? देखिए, हमारे एरिया में गुजरात के सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जी, आप देखना, रिवर फ्रंट पे है और स्विमिंग पूल है। युवाओं को जो चाहिए वो हमारे एरिया में, लाइब्रेरी है, युवाओं को जो चाहिए वही हमारे एरिया में है। इसलिए हम युवाओं को भी कहते हैं कि हम और भी कुछ करेंगे उन लोगों के लिए। सर, काफ़ी सोच थी लोगों को कि 150 सीट पर जो है बीजेपी थम जाएगी, लेकिन उससे अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर किस तरीके से आगे निकले और कैसा लग रहा है? देखिए, ये नरेंद्र मोदी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जादू चली है, जादुई छड़ी चली हुई है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को मत दिया है, अमित शाह की एडमिनिस्ट्रेशन को वोट दिया है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के सालसता और दृढ़ता को वोट दिया है, और हमारे CR पाटिल, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो पेश समिति या बूथ संकलन बनाया था, उनकी वजह से ये लीड हुई है। कार्यकर्ता ने भी बहुत पसीना बहाया है। सर, लोगों को किस तरीके से जाते जाते या कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? देखिए, मैं उनको कहूँगा कि मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा, मैं खूब बढ़िया काम करूँगा और आप नाराज़ नहीं होंगे। सर, और महिलाओं को लेकर के किस तरीके से कुछ, जिस तरीके से मोदी जी ने कई सारे योजनाएं उनके लिए निकाली, तो वो कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? ये हमारा एरिया सेफेस्ट एरिया है गुजरात में, आपको भी पता होगा, और महिला के लिए जो भी योजना आती है वो योजना हम हमारी ऑफिस के जरिए नीचे तक पहुंचाएंगे। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैंने कहा ना कि जो लोग, आपको नाराज़ नहीं करूँगा, लोगों को नाराज़ नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा अमित भाई शाह ने लोगों के उस हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश किया था जो उनके ऑफिस तक, उनके दफ्तर तक लोग पहुंचते थे। महिलाओं की बात करें या उनकी योजनाओं को, अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा निकाले गए योजनाओं को वो लोगों तक पहुंचाते रहे हैं और लोगों को किसी तरीके से नाराज़गी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने दावा भी किया है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ प्रेमलता मौर्य, आई वेरा टाइम।
बीजेपी विधायिका कंचनबेन हमारे साथ हैं। जिस तरीके से महिला होने के नाते वो महिलाओं की समस्या हो या उनके इलाके की समस्या हो, हमेशा लोगों के बीच लेकर आया करती हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं। उनको सबसे पहले तो मैम जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जीत के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी इस बार? जीत के लिए हमारे लोग हैं जो ठक्कर विधानसभा के प्रजाजनों का जीत है, ये हमारी जनता पार्टी की जीत है। बोलिए गुजराती। આ જીત છે તે અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત છે અને આ અમારી વિધાનસભા ઠક્કરબાપા નગરની જનતાની જીત છે। महिलाओं को लेकर के काफ़ी आप हमेशा से ही उनके बीच में जाया करती हैं, उनकी समस्याओं को उठाया करती थी। इस बार अब जीत वापस से मिली है तो किस तरीके से उनके लिए कार्य करेंगे या उनके लिए किस तरीके से योजनाएं लेकर आएंगे? ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તે મહિલાઓને માટે ઘણી બધી યોજનાઓ છે, જેવી કે સુકન્યા યોજના છે, વિધવા સહાય છે, વૃદ્ધ સહાય છે, એ યોજનાઓ અમે જન જન સુધી પહોંચાડીશું। नरेंद्र मोदी जी की हमेशा से एक नारा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस स्लोगन को लेकर किस तरीके से जाएंगे लोगों के बीच? जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ અમારું જે લક્ષ્ય હતું તે સફળ થયું છે અને સુકન્યા યોજનાને નાની દીકરીઓ માટે ઘણી બધી એવી યોજનાઓ છે જે અત્યારે હાલમાં અમે બધાને પહોંચાડી શકીએ છીએ। मैम जिस तरीके से अगर लोगों के बीच जाना और इतनी बड़ी विधानसभा से जीतना, लोगों को जो अपक्ष में खड़े थे उनको चुनौती देना और एक महिला होने के नाते अपनी शक्ति को किस तरीके से लोगों के बीच पहुँचाया? જે ઠક્કરબાપા નગર વિધાનસભા છે તે અમારો ભાજપનો ગઢ ગણાય છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય છે અને અમારી ઠક્કરનગર વિધાનસભાની जनता છે તે ભાજપ તરફી છે બધી। जिस तरीके से देखा जाता है कि महिलाओं को हमेशा से पीछे रखा जाता था, लेकिन बीजेपी ने इस बार उनकी शक्ति को भी पहचाना और हमेशा से उन्हें उजागर करने का और उनको जागरूक करने का काम करते हैं। तो आप किस तरीके से ये सारी चीज़ों को लेकर? અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તે બહેનોને સમાન હક આપે છે, એટલા માટે આ વખતે અમને 3 બહેનોને ટિકિટ આપી છે, અસારવા, નરોડા અને ઠક્કરબાપા નગર વિધાનસભા। और आज जो मीटिंग हुआ उससे कितना आप लोग प्रभावित हैं या उन बातों को लेकर किस तरीके से चल रहे हैं? આજની જે મીટિંગ હતી તે અમારા સર્વે કાર્યકર્તાઓ અને અમારા વિધાનસભા વાઇઝ બધાને માટે મોદી સાહેબ આવે એના ઉત્સાહ મોદી સાહેબ આવે છે તેના ઉત્સાહ માટે અને તેમની સ્વાગત માટે શપથ ગ્રહણ માટે શપથ ગ્રહણ માટે એકઠા થયા હતા ને તેમના માટે પૂર્વ તૈયારી आपने कितनी तैयारियां की है? આખી વિધાનસભામાં અમે 200 રાખી છે અને સારામાં સારી સંખ્યા આવશે અને એ મોદી સાહેબના સ્વાગતમાં અમે થનગની રહ્યા છીએ। આખી ઠક્કર બાપાનગર વિધાનસભા અને કંચનબેન રાદડિયા એમના ખૂબ પ્રયાસોથી અમારી વિધાનસભાના દરેક કાર્યકર્તા મોદી સાહેબની રાહ જોઈને બેઠા છે। सर क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बस पूरा गुजरात में भगवा ले रहा है और 27 साल से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और विकास के लिए सबको मत दिया है और मोदी साहब और अमित भाई साहब से मार्गदर्शन से पूरी गुजरात भूपेंद्र भाई की सरकार डबल इंजन की सरकार काम रही है, इसलिए 157 सीट आई है। पूरा गुजरात में भगवा ले रहा है और सब अच्छा विकास का काम हो रहा है। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा से ऐसा माना जा रहा था कि गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी होगी या कांग्रेस होगी काफ़ी टक्कर चलेगा, लेकिन पछाड़ते हुए बीजेपी ने बहुत इतिहास रचा, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। गुजरात में कभी दूसरी पार्टी को स्थान मिला ही नहीं है, अभी मिलेगा ही नहीं, पहले भी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला, आगे आने वाले दिनों में नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जनता पार्टी जीतेगी और यही राज करेगी। भारत माता की। कंचन में कोई ऐसा काम बचा हो या आपने सोचा है कि मुझे आगे चल के करना है और उसे लेकर आगे बढ़ना है? અમારે જે પૂર્વ વિસ્તારમાં અત્યારે ખારીકટ કેનાલનું મોટા પાયે પ્રોજેક્ટ ચાલુ થઈ ગયો છે અને એ પૂર્ણ કરશું। એ જનતા માટે જે ખુશીનો માહોલ છે અને તે પૂર્ણ કરી અમે ટ્રાફિક સમસ્યા છે તે હલ કરીશું। जो बिल्कुल देखिए आपने ये कंचनबेन थी जिन्होंने कई सारी मेहनत करने के बाद खास करके महिलाओं का साथ हमेशा दिया है, अपनी पार्टी को साथ में लेकर चलती रही हैं और आगे भी वो उसी तरीके से जुटी रहेंगी अपने कार्य को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ प्रेमलता मौर्य, आईवरा टाइम्स, गुजरात।
सबसे ही कठिन जिस तरीके से हम कहें ये विधानसभा क्षेत्र रहा है, जितनी रणनीति चली, कई सारे उतार चढ़ाव देखे गए। हमारे साथ कौशिक जी हैं, उनसे ही जानेंगे जो विधायक हैं वहाँ के, आखिरकार कितना चुनौतीपूर्ण वो क्षेत्र रहा उनके लिए और किस तरीके से लोगों के बीच पहुँचे। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुबारकबाद आपकी जीत के लिए, क्या कहना चाहेंगे, कितना संघर्ष रहा इस सीट के लिए लड़ना? कोई संघर्ष नहीं रहा। दरियापुर विधानसभा के जो कार्यकर्ता हमारे हैं और जो जनता है उन्होंने मेरे को जिताया है। तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के साथ आगे चलता रहे? सरकार की जो योजनाएं हैं और कार्यकर्ता को जो तकलीफें पड़ती है, जो भी काम हो गया वो सब मैं करूंगा उनके। आपने कुछ सोच रखा था कि ये काम कुछ बचा है, मैं आगे चलकर इसे पूरा करूंगा, या कुछ योजनाएं बनाई है? सभी योजनाओं का अमल कराऊंगा और सभी काम करूंगा कार्यकर्ता का। आज जो मीटिंग हुआ उसे लेकर कितना आप खुश हैं, या किस तरीके से जो आला अधिकारियों ने जिस तरीके से चीज़ें रखी हैं उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन है उसमें जो नक्की किया है वो हिसाब से हम काम करेंगे और प्रजा को जो भी ज़रूरियात होगी, जो भी प्रश्न होंगे वो हम सब उकेल देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी संघर्ष भरा ये विधानसभा क्षेत्र रहा है उनका, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी रखी है और उसी तरीके से वो आगे चलते रहेंगे। और भूपेंद्र जी को जिस तरीके से गुजरात का सीएम बनाने का लोगों का निर्णय है उससे सभी सहमत हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ प्रेमलता मौर्य, आई वेरा टाइम्स, गुजरात।